Hello everyone, welcome to Navigate Coaching. I am Dr. Muskan Mishra and I will be your biology faculty for class 11th and class 12th students. अपन ने प्रीवियस वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक कंप्लीट कर चुका है। तो आज की इस वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक के जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में पीछे एक्सरसाइज में दिए हैं अपन उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किस वे में अपन को अपना आंसर प्रेजेंट करके आना है, उस वे के बारे में आज अपन थोड़ा गो थ्रू करेंगे। तो यही आज की वीडियो रहेगी अपनी बेसिकली कि अपन लोग आज की वीडियो में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, जहां अपन को डायग्राम बना के आना, उन डायग्राम को कैसे अपन अपनी मेमोराइज करें कि डायग्राम इजिली अपन एग्जाम्स में बना के आए, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस के साथ। तो फर्स्ट दो क्वेश्चन दिए हुए थे, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स में जहां तक कि अपन ने पढ़ा वहां तक के दो ही क्वेश्चंस अवेलेबल थे। फर्स्ट है ह्यूमंस रिप्रोड्यूस, मतलब ह्यूमंस कैसे रिप्रोड्यूस करते। ऑप्शन ए था एसेक्सुअली, ऑप्शन बी था सेक्सुअली। तो क्लास के टाइम या फिर ड्यूरिंग क्लास में आपको एग्जांपल दी थी, अगर आपको आपकी फ्रेंड के गार्डन का रोज का प्लांट पसंद आया तो आप उसको कट करेंगे उसके स्टेम और अपने गार्डन में, ये रोज का प्लांट है, ये ब्लू कलर का रोज है इग्नोर इट। हाँ, तो यहाँ से स्टेम कट करेंगे आप और ये अपने घर के पॉट में प्लांट करेंगे। कुछ टाइम बाद यहाँ पे भी रोज का फ्लावर ग्रो करेगा। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कोई सेक्स ऑर्गन की नीड नहीं होती है। बट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सॉरी, ये होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सेक्स ऑर्गन की नीड नहीं होती है। बट ह्यूमंस क्या होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, उन्हें सेक्स ऑर्गन्स की नीड होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन है ह्यूमन आर ओविपेरस, विविपेरस एंड ओवोविविपेरस। ओविपेरस मतलब क्या होता है, ये सब अपन ने डिस्कशन डिटेल में लेक्चर्स में किया है, इसलिए मैं अभी इतना डीप में नहीं जा रही हूँ। ओविपेरस मतलब जिनके बच्चे एक शेल के अंदर होंगे, विविपेरस मतलब जो अपने बच्चों को डायरेक्ट बर्थ देंगे, ओवोविविपेरस मतलब जो अपने बच्चों को एग में भी बर्थ दे सकते हैं, शेल के अंदर तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो ह्यूमंस क्या है अपन को पता है, विविपेरस से वो डायरेक्टली बर्थ देते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब अपन को लेबल डायग्राम बनाना है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आइए अपन जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेबल डायग्राम का। अगर अपन को क्वेश्चन आया तो सबसे फर्स्ट अपन को हेडिंग डालनी है उसमें, ठीक है। क्या हेडिंग डालेंगे अपन लोग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छी हैंडराइटिंग, अच्छी हैंडराइटिंग में लिख के आना, ये तो मुझे उतने ऊपर था इसलिए बना नहीं, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम अपन एक स्टोरी से याद रखते हैं, ठीक है। स्टोरी क्या है, सबसे फर्स्टली अपन को एक मटका बनाना है, बट वो मटका कैसा होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। तो ये आपको कुछ उल्टा मटके के टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, यस। उसके बाद अपन को मटके का ऊपर का ढक्कन बनाना है, ये अपन ने ढक्कन बना दिया और मटके को पकड़ने के लिए दो पार्ट्स बनाने हैं, ये पार्ट्स बना दिए, ठीक है। मटका बना दिया अपन ने, उसका ढक्कन बना दिए और उसको पकड़ने के लिए दो पार्ट्स बना दिए। अब अपन को मटके के अंदर दो लीफ बनाना है या फिर दो पत्तियां बनाना है, ये दो पत्ती बना दिए और ये दोनों सॉरी, थोड़ा सा अपन अच्छे वे में बनाते हैं। ठीक है, अब यहां से ये लीफ निकल रही है, पत्ती निकल रही है, ठीक है। पत्ती को अपन लोग एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे अपन बनाएंगे एक फ्लावर, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या किया,
एक मटका बनाया, मटके का लीड बनाया, उसके ऊपर दो पकड़ने के पार्ट बनाए, मटके के अंदर दो लीफ बनाए, लीफ से अपन ने एक्सटेंड किया और यहाँ पे एक फ्लावर बना दिए। ठीक है, अब ये जो फ्लावर है उसके साइड में, दोनों साइड में दो होल बनाना है। आई डोंट थिंक कि ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बहुत इजी वे में रिप्रेजेंट कर ली हूँ। अब ये जो होल है इसके स्टार्टिंग में ऐसा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, अपन ने टेस्टीज में पढ़ा था कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। हाँ जी, तो वो यही है। फिर अपन ने देखा था कि टेस्टीज से बाहर एक पार्ट निकलता है, उसको वासा एफ्रेंशिया कहते हैं। तो अपन ने एक पार्ट बाहर निकाल दिया, उसको अपन ने वासा एफ्रेंशिया नाम दे दिया। फिर अपन ने पढ़े थे कि टेस्टीज के ऊपर एपाइकल पार्ट में एक प्रेजेंट रहता है डक्ट, डक्ट, उसका नाम है एपिडिडाइमस। तो अपन ने एपिडिडाइमस भी बना दिया और फिर ये वास डिफरेंस बना दिया। सिमिलरली यही स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा, बट कोई सेंस नहीं है कि चीज को दो बार बनाने का, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ। ठीक है, ये अपना बेसिक, बहुत सिंपल, बहुत इजी स्कोर गेनिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हो गया। अब अपन इसे डिटेल में लेबलिंग करते हैं। सबसे पहले अपन ने टेस्टीज से स्टार्ट करते हैं। तो जो गोल स्ट्रक्चर है वो क्या है अपना टेस्टीज। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था कि टेस्टीज के ऊपर एक डेंस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, रेटी टेस्टीज। ठीक है, रेटी टेस्टीज के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टीज को लीव करता है, उसे अपन लोग कहते हैं वासा एफ्रेंशिया। ठीक है, उसके बाद एक ऊपर स्ट्रक्चर रहता है, उसको अपन लोग कहते हैं एपिडिडाइमस। ठीक है, उसके बाद एपिडिडाइमस ये रहा और यहां से स्पर्म जाता है कहां से, वास डिफरेंस में। तो ये अपना रहा वास, कुछ भी याद करने का नहीं है। टेस्टिस था, उसमें स्पर्म बना, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट अपन ने प्रीवियस वीडियो में या फिर कल की वीडियो में पढ़ चुका है। स्पर्म जाएगा रेटी टेस्टिस में, वहां से जाएगा वासा एफ्रेंशिया में, वहां से जाएगा एपिडिडाइमस में, वहां से जाएगा वास डिफरेंस में। उसके बाद अपन ने 3 ग्लैंड के नाम पढ़े थे, तो वो रही है सेमाइनल, वेसाइकल, सेकेंड ये रही प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड ये डॉट डॉट रे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, अपन ने पढ़ा था एसेसरी डक्ट के बाद एसेसरी ग्लैंड्स में जाएगा स्पर्म, तो ये अपने एसेसरी ग्लैंड्स डायग्राम में अपन ने देख लिए। उसके बाद ये मटका क्या है, ये मटका लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, अपन को पता है यूरिनरी ब्लैडर से एक पाइप निकलता है और उस पाइप का नाम है यूरेथ्रा, और ये यूरेथ्रा से ही स्पर्म बॉडी के आउट हो जाते हैं। तो ये क्या अपना यूरेथ्रा। ठीक है, अब अपन ने जब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में पेनिस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो अपन ने देखा था कि जो इनलार्ज एंड होता है उसे अपन लोग कहते हैं ग्लैंड्स पेनिस, और इसके अराउंड स्किन प्रेजेंट रहती है, उस स्किन को अपन लोग कहते हैं फोर स्किन। ये स्किन है कुछ, इसको अपन कहते हैं फोर स्किन। तो अब आप मुझे बताइए, जितना भी कल अपन ने पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका कुछ भी पार्ट इस डायग्राम में छूटा, आप थोड़ा प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करना, बिकॉज ये बोर्ड है तो मैं इतनी क्लियरिटी के साथ नहीं लिख पा रही हूँ, बट अपने जब टेबल में कॉपी रहेगी तो अपन ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से इस डायग्राम को क्लियर वे में लिख के आ सकते हैं। तो डायग्राम के वे में मत जाना, बस ये ट्रिक याद रखना कि अपन को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए मटका बनाना है, मटके के ऊपर एक ढक्कन बनाना है, ढक्कन में 2 लिड लगाना है जिससे अपन ढक्कन ओपन कर सके, मटके के अंदर 2 लीफ
से 2 लाइन एक्सटेंड करके एक फ्लावर बना देना है। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद फ्लावर के अराउंड एक सीधा मटका बनाना है, दोनों साइड 2 टेस्टीज बनाना है। और टेस्टीज के बाद की कहानी अपन को पता है, रेटी टेस्टीज वासा फ्रेंच एपिडिडाइमस वास डिफरेंस। ये कुछ भी याद करने का नहीं है, क्योंकि कल ही अपन ने इन वर्ड्स में ही समझे थे इनका मीनिंग क्या है। तो आई होप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक ट्रिक के साथ अपन ने अपनी मेमोरी में भी स्टोर कर लिया कि किस वे में अपन को मटके से एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, राइट टू मेजर फंक्शन ऑफ टेस्टिस, मतलब जो अपने टेस्टिस है उसके 2 मेजर फंक्शन लिखना है। तो अगर आपको याद होगा तो अपन ने पढ़ा था कि टेस्टिस में एक तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, सेकेंड वहां पे एक हार्मोन का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज एंड्रोजन। अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि कौन सी लोकेशन में हार्मोन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो आइए अपन जानते हैं, समझते हैं 2 मेजर फंक्शन ऑफ टेस्टिस को। अपन को क्लास में अपनी आंसर, अपने एग्जाम के टाइम अपने आंसर में किस वे में लिख के आना है। फर्स्ट अपन लोग हेडिंग डालेंगे कैपिटल लेटर ब्लैक पेन से। फर्स्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। अपनी टेस्टिस में फर्स्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म हो रहा है। फिर उसके नीचे अपन 2 बुलेट्स पॉइंट बनाएंगे, वहां पे लिखेंगे टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट स्पर्म, मतलब टेस्टिस में मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कहां पे, पर्टिकुलर एरिया क्या है, वो एरिया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेकेंड अपन पॉइंट बुलेट पॉइंट में लिखेंगे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्म की फॉर्मेशन की प्रोसेस को अपन लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। सेकेंड पॉइंट अपन लिखेंगे सिक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन। टेस्टिस का दूसरा फंक्शन क्या है, मेल हार्मोन का सिक्रीशन करवाना। ओके, तो जो टेस्टिस सिक्रीट द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अब ये क्या आ गया, आपने तो एंड्रोजन बताया था, तो एक एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन है, उसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं और उसमें से ही एक ये टेस्टोस्टेरोन है जो एंड्रोजन के अंदर आता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीडिंग सेल में फॉर्म होता है। अब ये लीडिंग सेल आप भूले तो नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थोड़ा सा फिर से रिकॉल करवा दे रही मैं आपको। ये अगर अपन टेस्टिकुलर लोब्यूल ले और वहां पे मैंने बोला था 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहते हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 सेल होते हैं, एक होता है मेल जर्म सेल और एक होता है सर्टोली सेल। तो मेल जर्म सेल ने स्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया, सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब इसके बीच के स्पेस को अपन लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसी स्पेस में प्रेजेंट रहता है लीडिंग सेल, और ये क्या करता है, हार्मोन का सिक्रीशन करता है। तो ये अपन अपना पॉइंट अपने आंसर में लिख के आ जाएंगे। अब अपन एक्स्ट्रा ये लिखेंगे कि दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मैंने आपको प्यूबर्टी पढ़ाई थी एक टॉपिक, उसमें बताया था कि ये जो हार्मोन है जो प्यूबर्टी में चेंजेस होते हैं इसके रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यही डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टर में ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब बियर्ड्स आना, वॉइस की पिच थिन होना और मस्कुलर बॉडी का डेवलपमेंट होना, ये सब क्या करता है, हार्मोन्स करते हैं। सेकेंड ये हार्मोन हेल्प करते हैं रेगुलेशन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन में। अगर अपना ये क्वेश्चन आया तो अपन ने पूरे पॉइंट्स अच्छे से बुलेट्स पॉइंट बना के हेडिंग डाल के पूरे पॉइंट्स को आंसर लिख के आ गए, और इसी टाइप में अपन को अपने आंसर प्रेजेंट करना है। और ये तो एक बस आंसर है, जब आप हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन होगे तो आपको इस टाइप से हमारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, मैं लिखूंगी डॉक्टर मुस्कान मिश्रा, आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे क्लास 11 के, क्लास 12 के। किस अप्रोच से अपन को क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने, इस अप्रोच के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है, किस डायग्राम से मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको लगेगा भाई कितना टफ है, बट जो मैंने आपको मटके की ट्रिक से याद करवाई, आई डोंट थिंक सो कि आप ये डायग्राम अब कभी भूल पाएंगे। तो ये रहा अपना सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है अपना स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब आप बोलोगे कि मैम क्लास में तो आपने इसकी बात करी ही नहीं, तो मैंने जानबूझ के क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात नहीं करी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि अपन पर्सनली क्वेश्चन के थ्रू इस स्ट्रक्चर को देखें। तो ये तो
हटाओ, अपन अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं जो अपन अपनी क्लास में बना के आएंगे। तो अपन को पता सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब मान लो ये अपनी टेस्टिस है, उसमें ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ओके। ये जो आपको ये जो गोल गोल दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा दी हूँ, ये है अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए और मैं आपसे एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहिए, तभी मैं समझूंगी कि आप अच्छे से मेरी क्लास अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आपने मैम क्लासेस में बताए थे कि 1 से 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहते हैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, बट यहाँ पे हमें बहुत सारे दिख रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 6 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रहे हैं। इस डायग्राम में 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रहे हैं, बट 3 से ज्यादा होते नहीं है। तो ये कहाँ से आ रहे हैं इतने सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? तो ये जो डायग्राम है इसका ये वर्जन, ये अपने टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 ले लो। तो जो अपन लोग ये डायग्राम देख रहे हैं, तो अपन ने एक क्रॉस सेक्शन लिया टेस्टिस का, क्योंकि टेस्टिस में अल्टीमेटली थाउजेंड्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, बट वो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 प्रेजेंट है। तो अपन ने एक रैंडम क्रॉस सेक्शन लिया है, उसको अपन लोगों ने या फिर उसको एनसीईआरटी ने जूम किया है, इसलिए अपन को 1 से ज्यादा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रहे हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में स्पेस होती है, मैंने आपको बताया था, यस। तो वो स्पेस ये रही, ये जितनी भी स्पेस है इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है इंटरस्टिशियल स्पेस। यार तो बहुत गंदा हो गया। आप ये इमेजिन करो, ये जो व्हाइट व्हाइट एरिया है, ये है अपना पूरा इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर मैं इसे फुल फिल करूं तो ये बहुत ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। तो आई होप आप एस्थेटिक में ना जाए उतना, आप कॉन्सेप्ट में जाए। तो ये है अपनी पूरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच की स्पेस, दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। अब अपन को पता है इंटरस्टिशियल स्पेस में एक सेल प्रेजेंट रहता है, उस सेल को कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ये अपन को दिख रहा है, यही सेल मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे सेल प्रेजेंट होंगे, इस सेल को अपन लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 सेल प्रेजेंट है, अभी जस्ट 2 सेकंड पहले मैंने आपको रिवाइज करवाई। एक होता है मेल जर्म सेल, एक होता है सर्टोली सेल। तो ये 2 सेल हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि ये बस 2 ही है, ये बहुत सारे होंगे मेल जर्म सेल, बहुत सारे होंगे सर्टोली सेल, पर टाइप 2 है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर रहेगा मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल का। या फिर अपन एक और काम कर सकते हैं, ये ब्लू से मैंने रिप्रेजेंट कर दी मेल जर्म सेल, और अदर पेन से मैं आपको रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ सर्टोली सेल, चलो पिंक से कर देती। तो यहाँ पे बहुत सारे सर्टोली सेल भी प्रेजेंट होंगे पूरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो ये अपना क्या रहेगा, सर्टोली सेल, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को भी अपन लोग नाम दे देते हैं, ये रहा अपना ये पूरा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये नीचे रहता है तो मेरी हैंडराइटिंग अच्छी बनती है, ऊपर जाता है तो मेरा हाथ नहीं पहुंचता। तो ये अपना डायग्राम रहा, एक स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यही होता है। बट आप देखोगे इस डायग्राम में 2 वर्ड और दिया, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ। आपको दिख रहा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं लिख देती हूँ, स्पर्मेटोगोनिया and second word is spermatozoa, ठीक है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजोआ क्या है, तो ये जो मेल जर्म सेल है ये क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो जब मेल जर्म सेल स्पर्म
फॉर्मेशन करता है, तो काफी डिफरेंट डिफरेंट सेल का फॉर्मेशन होता है। उनमें से एक है स्पर्मेटोगोनिया और एक सेल का नाम है स्पर्मेटोजोआ। अभी विद इन फ्यू डेज अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें ये दोनों वर्ड आपको क्लियर हो जाएंगे कि क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया और क्या होता है स्पर्मेटोजोआ। तो यही रहा अपना फुल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर आप ये स्ट्रक्चर बना के आएंगे अपनी कॉपी में, अपने एग्जाम में, तो आपको 100% श्योर कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट क्या होता है? कल की क्लास में अपन ने हल्का सा, मतलब मैंने ही आपको इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दी थी और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप गलत नॉलेज के साथ रहे। सॉरी फॉर माय मिस्टेक। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इस गलत नॉलेज या फिर किसी कंफ्यूजन के साथ बायोलॉजी को कैरी करें, इसलिए मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। एक होता है सीमन, इज कंपोज्ड ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा एंड स्पर्म। यस, तो जो सेमाइनल प्लाज्मा है वो क्या होता है? जो ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, फ्रुक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम। यस, ये कहलाता है अपना सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा स्पर्म को मिला के बनता है अपना सीमन। तो ये अपना कोर कॉन्सेप्ट है, ये अपना फाइनल कॉन्सेप्ट है। आप इसे याद रखिए। आप कल की क्लास का जो मिस गाइडेंस हो गया था या फिर मैंने आपको हल्का सा इनकरेक्ट वे में प्रेजेंट कर दिया था सेमाइनल प्लाज्मा को, उसको अपने मेमोरी से डिलीट कर दीजिए प्लीज, इसको याद रखिए। अब आपको इस टॉपिक में आगे कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। तो सेमाइनल प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट क्या होता है, उससे पहले अपन को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है सेमाइनल प्लाज्मा का अपने आंसर में। तो अपन क्या लिखेंगे? सेमाइनल प्लाज्मा एक फ्लूइड है, वो है पार्ट ऑफ सीमन। ये जो सीमन है अपना, ये सीमन है, उसका एक पार्ट है सेमाइनल प्लाज्मा और एक पार्ट है स्पर्म। तो वो फ्लूइड है, वो पार्ट है सीमन का, सिक्रीटेड मेनली बाय द एक्सेसरी डक्ट। अपन को पता है कि नो सिक्रेटेड मेनली बाय एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक है, अपन को पता है कि सेमाइनल प्लाज्मा ग्लैंड सिक्रीट करती है। और सेमाइनल, ये अपन को बेसिक इंट्रोडक्शन देना है कि सेमाइनल प्लाज्मा एक फ्लूइड है, सीमन का कंपोनेंट है। कौन सिक्रीट करता है? एक्सेसरी ग्लैंड सिक्रीट कर रही है। उसके बाद अपन को एक नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि फॉलोइंग्स आर द कंपोनेंट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा में ये कंपोनेंट्स है। फर्स्ट है फ्रुक्टोज। अब अपन को हल्का फ्रुक्टोज के बारे में लिखना है। तो ये सब बातें एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं लिखी गई है, इसलिए बच्चे मोटी मोटी रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं। तो हमारी नेविगेट कोचिंग आपको हेल्प करेगी कि जो अपन को अपने आंसर्स में, जो अपन को अपने बोर्ड्स एग्जाम में पॉइंट्स आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कुछ चीजें रहती है, बहुत नहीं रहती, कुछ ही रहती है, वो चीज आपको हम प्रोवाइड कर दे। आपको इधर उधर भटकना ना पड़े कि यार ये पॉइंट मिस हो रहा, वो पॉइंट मिस हो रहा है। इसलिए आपको नेसेसरी है कि ये चीज भी हम बताएं ताकि आपके नंबर कहीं ना कटे। एनसीईआरटी तो अपन फुल कवर कर ही रहे हैं, उसके साथ जो हल्का सा एक्स्ट्रा 5% चीजें है, उसके आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं रेफरेंस बुक देखने की जरूरत नहीं है। हम कोचिंग वाले ही आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, वो 5% एक्स्ट्रा चीज भी हम ही प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रुक्टोज क्या कहता है? देखो, ग्लूकोज होता है, वैसे ही फ्रुक्टोज होता है। ग्लूकोज अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, सिमिलरली फ्रुक्टोज अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। बट फ्रुक्टोज किससे जाके मिल रहा है? स्पर्म से जाके मिल रहा है। इसलिए क्या करेगा? ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा स्पर्म को। किसके लिए, किस चीज के लिए एनर्जी चाहिए स्पर्म को? तो मोटिलिटी के लिए चाहिए। मोटिलिटी मतलब होता है मूवमेंट। अपन को पता है कि स्पर्म मूवमेंट करता है मेल बॉडी से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो उस मोटिलिटी, उस मूवमेंट के लिए स्पर्म को एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी फ्रुक्टोज प्रोवाइड करता है। सेकेंड, ये कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? तो इट इज सिक्रेटेड बाय द सेमाइनल वेसिकल। सेकेंड है अपना कैल्शियम। कैल्शियम को भी मोटिलिटी के लिए ही कैल्शियम का यूज होता है। जैसे अगर अपन ये हैंड को मूव कर रहे हैं, तो क्लास 11 में हमने पढ़ा होगा कि कुछ भी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपन को कैल्शियम की नीड होती है।
मतलब कुछ भी मूवमेंट के लिए अपन को कैल्शियम आयन की जरूरत होगी, इसलिए स्पर्म के मूवमेंट के लिए भी अपन को कैल्शियम की नीड होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कल की क्लास में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, तो सिमिलरली म्यूकस रहता है जो सिक्रीट होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, जो क्या करती है ल्यूब्रिकेशन। आप यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि म्यूकस प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन टू द एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो अगर आप कंपोनेंट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा की बात करें तो अपन ने बेसिक देख लिया होता क्या है, अपन ने ये देख लिया सिक्रीट कौन करता है, अपन ने तीनों पार्ट फ्रुक्टोज कैल्शियम म्यूकस, ये एंजाइम रहती है, ये एंजाइम क्या करती है भी मूवमेंट में ही हेल्प करती है, इसलिए इसको मैंने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया या फिर आंसर में लिखा, आप भी नहीं लिखेंगे तो एज सच कुछ नंबर में डिडक्शन नहीं होंगे। तो ये अपना आंसर था, एक अपन को इस वे में अपना आंसर प्रेजेंट करके आना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट। अब सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, ये वैसे क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट एंड मेल एक्सेसरी ग्लैंड, बट मैं चाहती हूँ कि मेल एक्सेसरी ग्लैंड के एसेंशियल फंक्शन आप लिखो। ये अपन ने अभी 2 मिनट पहले हल्का सा डिस्कशन कर लिया है कि मेल एक्सेसरी ग्लैंड सेमाइनल प्लाज्मा का सिक्रीशन करती है, और ये सेमाइनल प्लाज्मा की बारे में अपन को लिख के आना है आंसर में। रफ आइडिया मैंने आपको दे दी कि कैसे अपन को मेल एक्सेसरी ग्लैंड को लिख के आना है। आइए अपन बात करते हैं मेल एक्सेसरी डक्ट, वही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हल्का सा अपने आंसर में इंट्रोडक्शन देना है। क्या इंट्रोडक्शन देना है, मेल एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड, क्योंकि ये क्वेश्चन में डक्ट्स और ग्लैंड दोनों है, इसलिए इंट्रोडक्शन में मैंने दोनों चीज ऐड करी है। ये हेल्प करता है स्टोरेज में, ओके, ट्रांसपोर्ट में, नरिशमेंट में एंड एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म में। मतलब कि जो मेल एक्सेसरी डक्ट है और मेल एक्सेसरी डक्ट ग्लैंड है, वहां पे स्पर्म स्टोर होगा कुछ टाइम के लिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन के वो डक्ट या फिर ग्लैंड में स्टोर होगा, वहां से उसका ट्रांसपोर्ट होगा। अपन ने देखा पूरा वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, नरिशमेंट मिलेगा, फ्रुक्टोज जैसे नरिशमेंट दे रहा है, और एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म होगा जैसे कि कैल्शियम एक्टिवेशन दे रहा है। ये क्या होंगे, एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड के फंक्शंस हो गए, ये अपन ने बेसिक जान लिया। अब अपन लोग ये जानते हैं कि जो अपनी मेल एक्सेसरी डक्ट है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये अपन अपने आंसर में लिख के आएंगे। तो फर्स्ट होता है रेटी टेस्टिस, आप इसको ना ठीक है वास एफरेंस या एपिडिडाइमस वास डिफरेंसेस में इतना ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने ये मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ चुका है। अब फर्स्ट जानते हैं अपन लोग कि जो अपन ने अभी फंक्शंस पढ़े, ट्रांसपोर्ट, नरिशमेंट, एक्टिवेशन, इनकी हल्की सी डिटेल। तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म होगा वो कहाँ पे होगा, टेस्टिस से यूरेथ्रा तक के होगा। तो अपन को पता है टेस्टिस से निकल के वो वासा एफरेंशिया में जाता है, फिर रेटी टेस्टिस में जाता है, फिर वासा एफरेंशिया एपिडिडाइमस से ऐसे डक्ट से जाता है, फिर ग्लैंड्स में जाता है, फिर यूरेथ्रा से निकल जाता है। तो डक्ट्स और ग्लैंड्स आई बीच में क्या करवा रही, ट्रांसपोर्ट करवा रही है स्पर्म का, यस। तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म होता है फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, उसमें अपनी एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट होती है। अगेन ये पॉइंट फिर एनसीईआरटी का है, बट जो मैंने आपको 5% बात करी थी, जो हमारी नेविगेट कोचिंग आपको प्रोवाइड करेगी, कि वो 5% एक्स्ट्रा अपन को क्या अपने आंसर्स में लिखना है, जिससे अपने नंबर भी ना कटे, जिससे अपनी एनसीईआरटी भी क्लियर हो, जिससे अपना टाइम वेस्ट भी ना हो इधर उधर की रेफरेंस बुक जानने का। तो वही में से 5% पॉइंट्स में से एक पॉइंट है कि स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ठीक है भाई, डक्ट में या फिर ग्लैंड में स्पर्म का स्टोरेज हो रहा है, बट कोई पार्ट होगा जहां पे स्पर्म का स्टोरेज होगा, तो वो पार्ट होता है अपना एपिडिडाइमस, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। स्टोरेज ऑफ स्पर्म मेनली कहाँ पे होता है, अपना एपिडिडाइमस में होता है। थर्ड है अपना मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। अब ये मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म क्या होता है, तो अपन जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तब वहां पे अपन डिटेल में जानेंगे, बट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो कुछ इस शेप का होता है, बट उसका मैच्योरेशन होता है और उसमें एक टेल आती है। टेल क्या करती है, स्पर्म को मूवमेंट में हेल्प करवाती है, और इसी को अपन कहते हैं मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो ये जो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म है ये भी कहाँ पे होता है, अपना
एक्सेसरी डक्ट में होता है और स्पर्म अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन इन एपिडिडाइमस। कहाँ पे हो रहा है, लोकेशन क्या है इसकी, एपिडिडाइमस है। एंड एक्वायर्स मोबिलिटी, मोबिलिटी एक्वायर्स करेगा, मैंने आपको यही बोला अभी। मैच्योरेशन होगा तो इसमें टेल आएगी। मैच्योरेशन कहाँ पे होगा, किस पार्ट में होगा, तो एपिडिडाइमस में होगा, और इस मैच्योरेशन के कारण टेल आएगी तो मोबिलिटी में इजी होगा स्पर्म को। तो यही था अपना मेल एक्सेसरी डक्ट, और क्वेश्चन में ग्लैंड भी था, तो मैंने एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी डक्ट और ग्लैंड का क्या काम है। अब अपन ने ये जो मेल एक्सेसरी, ये जो इतने पॉइंट्स हैं, ये अपन ने डक्ट के बारे में ही समझे हैं कि डक्ट में क्या क्या होगा। आपको एक होमवर्क है मेरी तरफ से, क्या इसी टाइप से ग्लैंड के बारे में लिखना। क्या लिखोगे, आइडिया दे रही हूँ, कौन कौन से पार्ट ग्लैंड्स के हैं, उनका क्या फंक्शन है, ये लिखना, अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज में दिए हुए थे। क्लास 12 की जितने टॉपिक अपन ने कवर करे उनके ही ये आंसर्स थे। तो ये मैंने आपको आज की वीडियो में डायग्राम कैसे अपन को बनाना है, कैसे इजी वे में डायग्राम प्रेजेंट करके आना है अपनी कॉपी में, ये समझा दिया। वे ऑफ टीचिंग क्या होती है ये समझा दिया। किस टाइप से अपन को जो 5% एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने एनसीईआरटी से बाहर के अपने आंसर में ऐड करना है ताकि अपन को बूस्ट मिले अपने मार्क में, वो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए। तो यही अपना थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू रहेगा। टॉपिक पढ़ेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करेंगे, मेरे द्वारा प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे। तो बस आज की वीडियो यही खत्म होती है। कल अपन फिर से मिलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंटिन्यूएशन में। नेक्स्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अपन लोग इवेंट्स में आएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, बाय बाय।